वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज जुम्मा का दिन है और मैं जा रहा हूँ मक्का में, पहला जुम्मा मेरा। शायद लेट हो गया है मुझे, 10 बज रहे हैं। जल्दी पहुंचना था मेरे को। और कल का आज तीसरा दिन है। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा भी मैंने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहा हूँ नमाज के लिए। चलो आपको भी लेके चलता हूँ। ये मेरे रूम का व्यू। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। आज जुम्मा है, इसके लिए पता नहीं मेरे को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली। अभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक फ्रॉम मक्का। ये आज बहुत ज़्यादा धूप भी है और रस भी। धूप का तो नहीं पता लेकिन रस का पता होता है। धूप होती होगी रोज़ लेकिन मेरे को नहीं पता। अभी चलते हैं होटल रूम पे। सो गाइस मैं नमाज़ पढ़ के होटल पे आ गया था। खाना वगैरह खा के थोड़ी देर में सो गया था। फिर अभी असर की नमाज़ पढ़ी। अब वापस जा रहा हूँ नीचे। देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या प्लान है, नीचे जाके पता चलेगा। गाइस मैं होटल से निकल रहा था तो मगरिब का टाइम हो गया। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, जूस वगैरह पीना था, पीने आया था मैं। अभी मैं यहीं टहल रहा हूँ। मैंने 2 उम्रा किए और मेरे पैर आप देख रहे हैं बहुत ही दर्द हो रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। इधर चलना ये बस जिसको भी सिम लेना हो यहाँ पे तो ST लेना यहाँ, क्योंकि यही अच्छा चलता है यहाँ पे मेरे ख्याल से। आ रहा हूँ अपने होटल रूम में। मेरे को बहुत भूख लगी है। अभी भी बहुत रश है यहाँ पे, देखो आप, बहुत ही ज़्यादा रश है अभी भी। मैंने सुना है यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स भी आते हैं यहाँ पे 2 दिन, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस 2 दिन में। The next day. वालेकुम गाइस। तो आज है दूसरा दिन। आज मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया है क्योंकि कल कहीं भी नहीं जा पाए। हरम गए, नमाज पढ़ी और वापस आ गए। फिर यहाँ आके मैं सो गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो आज हम जा रहे हैं जियारतों के लिए। पहले जाऊंगा मैं नीचे, नाश्ता वगैरह करेंगे। एहराम मैंने ले लिया है, बैग भी ले लिया है मैंने। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप सब देखिए, शायद आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देखते रहिएगा बस कंटिन्यू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हानल्लाहि। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ एहसान है कि जिसने हमें जीते जी इस शहर मक्का में आना नसीब किया, जहां आने वालों पर दिन रात उसकी रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल हो रही है। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया और आज हम इस शहर मक्का में हाजिर हैं, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए जो इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, उम्रा करें, तवाफ करें और उनको ईसाले सवाब करें, ताकि ये नेकियां ना सिर्फ हमारी बल्कि उनकी भी बख्शिश और निजात का जरिया बन सके। आज आपको मक्कातुल मुकर्रमा के उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए लेकर जा रहा हूँ, जिन मकामात को मेरे आका अलैहिस्सलाम और दीगर दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम से निस्बत हासिल है। ये कोई दुनियावी सैर और तफरीह का सफर नहीं है, ये कोई पिकनिक पॉइंट पे हम नहीं जा रहे। हम उन राहों, उन रास्तों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जहाँ से मेरे और आपके आका का गुजर हुआ। जन्नत से जब अल्लाह ने वो पत्थर भेजा जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबे की तामीर फरमाई है, जो आज भी हरम में काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर के सामने मौजूद है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह नमाज पढ़ो।
तो वो पत्थर भी उसी जबल अबू कुबैस पर भेजा गया। और जो हजर अस्वद है जो बैतुल्लाह शरीफ में लगा हुआ है, वो पत्थर भी उसी पहाड़ पे नाजिल किया गया था जन्नत से। तो जबल अबू कुबैस हुजूर की विलादत गाह के साथ ही वो पहाड़ है और आज भी मौजूद है और पैदल जाकर आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की इस आयत को पढ़ते हुए मिट्टी को कुफ़ार मक्का के सरों पे डालते हुए जब उनके सामने से गुजरे तो अल्लाह ने उनकी नज़रों के सामने पर्दा कर दिया और वो हुजूर को अपने सामने से जाता हुआ ना देख सके। मेरे आका अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचे और आपको अपने साथ लिया और रात के अंधेरे में मक्का की गली कूचों बाजारों से होते हुए शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस पहाड़ के पास पहुँचे जिस पहाड़ का नाम है जबल सौर। जबल के मायने पहाड़, और हम उसी जबल सौर के लिए इस वक्त हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। जब पहाड़ के पास पहुँचे तो पहाड़ के नोकीले पत्थर और खारदार झाड़ियों से हुजूर की मुबारक कदम जख्मी हो गए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को अपने कांधों पे उठाया और उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 5000 फुट। उस पहाड़ की ऊंचाई 5000 फुट यानी 5 किलोमीटर। 1000 जो मीटर है वो 1 किलोमीटर होता है। तो हुजूर को अपने कांधों पे उठाकर अबू बकर सिद्दीक उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू हुए और इस तरह चढ़ते कि पूरा कदम नहीं रखते बल्कि सिर्फ उंगलियां रखते, ताकि कुफारे मक्का अगर हुजूर को ढूंढते हुए आए तो उनको पैरों की निशान ना मिल सके। अपने पंजों के बल हुजूर को कांधों पे उठाए इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू हुए और चढ़ते चढ़ते उस गार के पास पहुंचे जिसको कहते हैं गारे सौर। सबसे बड़ा पहाड़ है, इसी पहाड़ का नाम है जबल सौर। इस पहाड़ के बिल्कुल आखिरी कोने पर जो बड़ा सा पत्थर आपको नजर आ रहा है, उसी बड़े पत्थर के नीचे वो गार है जिसको कहते हैं गारे सौर। कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है। अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब सब कुछ में क्या कुछ आता है? ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये सदका, ये खैरात करना, ये आपका उम्रे में आना, ये सारी इबादतों का मरकज़ कौन है? मेरे और आपके अल्लाह के महबूब हैं। मोहब्बत रसूल है तो तुम्हारा सारा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और मोहब्बत रसूल नहीं तो ये सारा अमल तुम्हारा बेफजूल है। अल्लाह मुझे, आपको और हमारी आने वाली नस्लों को हुजूर की गुलामी में जीना और मरना नसीब फरमाए। हज के 3 मैदान हैं, अरफा, मुज़दलिफा और मीना, और इन तीनों मैदानों में रेल के 3-3 स्टेशन हैं। तो ये सफ़ेद रंग का जो टेंट, ये जो खेमा आपको नजर आ रहा है, ये मैदान अरफात का रेल का पहला स्टेशन है। मैदान अरफात में मौजूद हैं और उस ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है जबल रहमा। जबल के मायने पहाड़, रहमा के मायने रहमत, यानी रहमत वाला पहाड़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन की तरफ भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के नक्शे पर उस मकाम पर भेजे गए जहां आज दुनिया के नक्शे पर श्रीलंका मुल्क वाक़ है, और अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जद्दा के साहिल पर कमोबेश 3 से 350 साल एक दूसरे को तलाश करते हुए आखिरकार इसी मैदान अराफात में पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं जबल रहमत का पहाड़। सामने जो पहाड़ देख रहे हैं उसे जबल रहमा कहते हैं जी। जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और नबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दुआ कबूल हुई थी। ये सामने नजर आ रहा है, नीचे ब्लैक कलर है और ऊपर वाइट कलर का है। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और नबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दुआ कबूल किया था, इसलिए हम जबल रहमा ऊपर जाना नहीं मिलता अभी फिलहाल। सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ रश होने की वजह से मना फरमाया, वरना पहले जाने दिया जाता है। फिलहाल बंद देख सकते हैं आप, बहुत ही यहाँ पे रश है, इसलिए यहाँ पे रश की वजह से थोड़ा जाने नहीं दिया जा रहा। आपको छोटी सी दीवार नजर आ रही है सफ़ेद और काले रंग की, ये सिर्फ निशानी के तौर पे बनाई गई, निशानी के तौर पे, क्योंकि पहले पूरे अराफात में छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ थे
تو پہچان نہیں تھی کہ اس پہاڑ میں جبل رحمہ کون سا ہے۔ رب کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ تو دعا کی جو توفیق مل رہی ہے یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں اور جیسا ہمارا کردار ہے تو ہمیں تو دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ ملے۔ لیکن یاد رکھیے گا دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ تم مانگ رہے ہو اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو رب تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ نمبر 2، جو کچھ تم مانگ رہے ہو اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں تو رب اس کے بدلے تمہیں دوسری نعمت عطا کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا تیسرا فائدہ، جو کچھ تم نے مانگا نہیں ملا اس کے بدلے دوسری نعمت بھی نہیں ملی تو رب تمہاری اس دعا کو تمہارے لیے بروز قیامت اٹھا کر رکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آؤ گے اور اپنے ناقبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھو گے تو اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آج قیامت کے دن مجھے اس کا ثواب مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ مانگا مل گیا وہی دعا قبول ہے، نہیں ملا تو دعا قبول نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ نے جو کچھ مانگا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو رب نے وہ عطا نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ اولاد کی تمنا کرتے ہیں نا، جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں مولا اولاد دے دے اولاد دے دے، تو رب نہیں دے رہا، یہ اس کی مصلیت ہے۔ اور جب وہی اولاد مل جاتی ہے تو پھر قبلہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد نہیں دیتا تو بہتر تھا۔ تو رب جان رہا ہے کہ وہ آپ کو اولاد کیوں نہیں دے رہا، اور جب دے دیتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو یہ رب کی مصلیت ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ ہم تو صرف مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم جو مانگ رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ نہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ لیکن رب سے مانگتے رہنا چاہیے اور وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرشتے نہیں مانگتے کیونکہ ان کو حاجت نہیں، ہم ہیں جنہیں اللہ سے حاجت ہے اور ہم رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ تو عرفات میں ہم کھڑے ہیں، جبل رحمہ ہمارے سامنے ہے، آدم علیہ السلام اماں حوا کی دعا قبول ہوئی، حضور تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا تو محشر کا جو میدان ہے نا وہ شام میں لگے گا، شام، ملک شام میں محشر کا میدان ہوگا۔ لیکن بعض کتابوں میں علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ عرفہ کا جو میدان ہے اور میدان حشر جو شام کا ہے یہ پوری زمین ہموار ہو جائے گی اور پورا یہ میدان محشر ہو جائے گا۔ آج جو سورج 1.25 کروڑوں میل دور ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس دن یہ سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور ہر شخص ننگے پاؤں ہوگا اور اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کوئی ٹخنا، کوئی گھٹنے، کوئی ناف تو کوئی سینہ، تو کوئی بدنصیب پورے کا پورا ہی گناہ کے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن لوگوں کی زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور پیاس۔ یہ ہے عرفات کا میدان، یہاں پہ حج پہ ٹینٹ وغیرہ یہاں پہ لگتے ہیں، اس سائڈ بھی اور اس سائڈ بھی، اور سامنے جبل رحمت، یہاں پہ پورے ٹینٹ لگے جاتے ہیں حج میں دونوں سائڈ۔ الحجہ کو ظہر اور نماز عصر کے لیے یہ مسجد کھلتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال یہ مسجد بند رہتی ہے۔ حج کا جو خطبہ ہے وہ بھی اسی مسجد سے دیا جاتا ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ بہت بڑی مسجد ہے، تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ نمازی ایک وقت میں اس مسجد نمرہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس دیوار کا نام ہے نہر زبیدہ، جو کہ حاجیوں کو حج کے دنوں میں مینا، مزدلفہ اور عرفات میں پانی پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔ آج بھی اس کے آثار عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں اس جگہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب یہ خشک ہے اور اس میں پانی نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ یہ پہلے کی طرح مکمل طور پر موجود نہیں۔ لیکن عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے اس نہر زبیدہ کے آثار کو آج بھی ہم کالے رنگ کے نیچے جو کنکر آپ کو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہی وہ کنکریاں ہیں جو مینا میں شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ 7 کنکر
10 तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं और उस बड़े शैतान को मारने के लिए 7 कंकरियां। 11 तारीख को तीनों शैतानों को 7 मारने के लिए 21 कंकर और 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को 7 मारने के लिए 21 कंकर। तो टोटल जो कंकरियां मीना में शैतान को मारी जाती हैं वो है 21 दूनी 42 और 7 49। 49 कंकरियां हाजी इस मुज़दलिफा से जमा करते हैं, पानी की बोतलों में धोकर उसे अपने पास रखते हैं, सुबह नमाज फजर पढ़ते हैं और फिर यहाँ से वो मीना रवाना हो जाते हैं। आगे की तरफ 2 सफ़ेद रंग के मीनार नजर आएंगे। ये मस्जिद खैफ है, अल्लाह के 70 नबी आराम कर रहे हैं। आइए सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल उल्टे हाथ पर बिल्कुल सामने देखिए, चौथी मंजिल पर एक खैमा सफेद बड़ा सा लगा है नजर। बिल्कुल सीधा देखिए, अपने उल्टे हाथ पे बिल्कुल सीधे। चौथी मंजिल पर एक सफेद खैमा, एक जिसके चारों तरफ लोहे के सफेद खंबे लगे हुए हैं। इसी खैमे के नीचे छोटे शैतान की दीवार है, क्योंकि अंदर अंधेरा है तो दीवार नजर नहीं आ रही। पूरा मीना आपके सीधे हाथ पर। पूरे साल अल्लाह के मेहमानों के लिए ये मीना इसी तरह सजा रहता है। पूरे साल अल्लाह के मेहमानों के लिए ये मीना इसी तरह सजा रहता है। अब मीना में बाकायदा होटल बनना शुरू हो गए हैं। सीधे आप को देखें तो होटल बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का इरादा है कि 2030 तक पूरी दुनिया से तकरीबन 50 लाख मुसलमान हज के लिए आए, जिसकी वजह से अब जो है यहाँ बाकायदा होटल बनाए जा रहे हैं। हम अभी आए हैं बीर ज़ोराना मस्जिद। मैंने एहराम ले लिया, यहाँ से नियत करूँगा इंशाअल्लाह उम्रे की। और ये कुआं है बीर ज़ोराना। इसी को बीर जौराना कहते हैं। बीर के मायने कुआं, मस्जिद का नाम है जौराना, यानी जौराना का कुआं, बीर जौराना। ये जी हाँ, ये जंगे हुनैन इसी रास्ते पे आगे लड़ी गई थी। और ये जो जंग है ये ताइफ को फतह करने के लिए लड़ी गई थी। ताइफ इस हुजूर के दौर में फ़तह नहीं हुआ। ताइफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फ़तह हुआ, लेकिन ताइफ को फ़तह करने के लिए मेरे आका ने जो जंग लड़ी उसे कहते हैं जंगे हुनैन। इस जंग में हुजूर को अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। और उस जंगे हुनैन से जब वापसी मेरे आका अपने सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे तो आपने हरम से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर इस मकाम पे वक़ूफ़ फरमाया। शोहदाए हुनैन की कब्र से हम आ रहे हैं और यहाँ इस मकाम पर जो कुआं था इसका पानी नमकीन और खारा था। तो हुजूर ने अपना लुआब दहन, अपना थूक मुबारक डाला तो आपके उस लुआब की बरकत से कुएं का पानी मीठा हो गया। तो इसीलिए इस कुएं को बीर जौराना कहते हैं। हुजूर ने यहाँ वक़ूफ़ फरमाया अपने सहाबा के साथ। यहाँ से आपने उम्रे का एहराम बांधा, एहराम के नफिल पढ़े और यहाँ से हुजूर ने और आपके सहाबा ने उम्रा अदा किया। तो अभी हम वज़ू वगैरह करके एहराम बांध के दो रकात नफिल पढ़ के नियत कर लेंगे। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी वाइन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि ताला। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए एहराम बांधा और उम्रे का इरादा किया, इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك. ابھی میں جا رہا ہوں عمرہ کمپلیٹ کرنے کے لیے. آج بھی بہت زیادہ رش ہے. میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی. کیا حسین یہ منظر ہوگا, کیا حسین سما ہوگا. اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں. میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے. غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ, اپنی رحمتوں کی چادر. گائز ہم نے تیسرا عمرہ بھی آج کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. بھائی کر لیا آپ نے بھی؟ الحمدللہ. ابھی کیا کریں گے؟ اب حلق کریں گے. حلق A few moments later. کریں گے ابھی کل صبح. نہیں کھانے ملیں گے ابھی. کھانے ملتے ہیں. چلو بھائی بولے آپ نے لفٹ کو کہاں پہنچی ہے؟ گائز یہاں پہ لفٹ کا بہت وہ ہے, مطلب کہ بہت ویٹ کرنا پڑا. الحمدللہ ہمارا تیسرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. ابھی میں کل چوتھا کروں گا انشاءاللہ. چوتھا میرے کو بولنا ہے جب آپ کرو. موقع چھوڑنا میرے کو بولنا, آپ کو بولوں گا رات کو. چلو آگے ہمارا بولو کڑی لگا موقع چل جائے 5 ضرور مزہ دیکھا ہوں تو بڑی مزہ واری واری مطلب. تو گائز عمرہ کرنے جاتے ہیں پھر کھو جاتے ہیں پھر مل بھی جاتے ہیں الحمدللہ. تو گائز اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اب ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.